आज आवश्यक है कि हमारे सैनिकों का अपमान बहुत हो चुका। अंतरात्मा रो उठती है जब कश्मीर के लुच्चे लफंगे लोग हमारे सैनिकों को पैरों से ठोकर मारते हैं, उनके हेलमेट को पैर ठोकर मारकर गिरा देते हैं, उन्हें बूटों से मारते हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाते हैं। धिक्कार है उन राजनेताओं को। अगर सैनिकों को इतनी छूट नहीं देते कि कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाए उसके सीने पे गोली दाग दो, होना यह चाहिए। जहां सैनिकों के प्रति सम्मान के प्रति हाथ जुड़े होना चाहिए, वहां वे पत्थर उठाते हैं, जिन्हें हम नमन करते हैं। उन हमारे राष्ट्र रक्षकों को जिनके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, कोई बूटों से मारे, कोई पत्थरों से मारे, धिक्कार है हमें, धिक्कार है हमारे जीवन को। अतः मैं आज खुले हुए मंच से कहता हूं, जो मैंने कभी नहीं कहा, कि अगर मेरी आवाज जो सैनिक सुन रहे हो, अगर जरूरत पड़ जाए तो जिनकी तुम रक्षा कर रहे हो, अलगाववादी जिनकी सरकार ने सेवाओं में तुम्हें लगा रखा है, अगर वह अलगाववादी है तो उनके सीने पर गोलियां उतार दो। भगवान की जय। घुट घुट करके मरने की अपेक्षा एक बार फांसी के फंदे पे झूल जाओ। देखो, जिस दिन यह तुम निर्णय ले लोगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आतंकवाद के आका जो देश का खाते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं, अलगाववादी शब्द जुड़ा हुआ है, उन्हें हम संसाधन देते हैं, उनकी दमादों की तरह सेवा करते हैं, उनकी सैनिक सुरक्षा दे रहे हैं। देश को चाहिए तत्काल उनसे सुरक्षा हटा ली जाए। सामान्य सुरक्षा जो सबके लिए है, उसी सुरक्षा के बीच रहें। हमारे सैनिकों के विरुद्ध बोले, हमारे सैनिक उन्हें सुरक्षा दें। खुली छूट सेना को मिलनी चाहिए। और मैं इस मंच से कहता हूं, आवश्यकता है, जो मैंने कभी नहीं कहा, मगर मेरी वेदना मुझे व्यथित कर रही है, कि जितने अलगाववादी हैं, अगर वह कश्मीर से बाहर कहीं भी किसी प्रदेश में आए, मैं संगठन के जो सदस्य नहीं है, उनसे कहता हूं, पुरजोर उनके खिलाफ आवाज उठाओ, रचनात्मक उनके खिलाफ आवाज उठाओ। और रचनात्मक क्रम में एक कर्म जुड़ा है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन देश का कोई भी नागरिक यदि अलगाववादी के मुंह पे एक जूता मारेगा तो उसे 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। अगर 2 जूते मारेगा तो उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। भगवान की जय। यही होगा हमारे सैनिकों का सम्मान। हम सैनिकों का सम्मान इस तरह से कर सकते हैं कि जब वो देश के किसी कोने में जाने की हिम्मत न जुटाएं। आज अनेकों चैनल ऐसे लोगों को सम्मान से बैठालते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान से बोलने का मौका देते हैं। वह मौका देना बंद करो। और मैं खुली छूट देता हूं, और जितना धन लूट सको, तुम्हारा व्यवसाय भी इससे बन जाएगा। 1-2 लाख रुपए तुम कमा सकते हो। बस एक एक जूता मारना है। 2 जूते तुम्हारे पास होते हैं, 1 लाख रुपया मेरा होगा और सुरक्षा भी दूंगा। जो केस तुम पे लगेगा, उस केस में मदद भी करूंगा, वकील मेरा होगा। कुछ सजा जो काटनी होगी, तुम जितनी कमाई करते होगे, या तुम मजदूर हो तो तुम्हारी महीने भर की 2 महीने अगर जेल में भी रहना पड़ा तो जितनी मजदूरी होगी वो अलग से दूंगा। शासकीय नौकरी में कर रहे हो तो जितना वेतन पाते होगे उतना वेतन अलग से दूंगा। ये आवश्यक है। अब हम और अधिक अलगाववादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जमीर यह नहीं स्वीकार करता कि हम सैनिकों का अपमान और सहें। जगह जगह ऐसे लोगों को अपमानित करना हम भारतवासियों का कर्तव्य है, हम भारतवासियों का धर्म है। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। अतः इस धर्म का भी पालन करो और अपने सैनिकों का सम्मान अपने गुरु के समान करो, अपनी इष्ट के समान करो। वे हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं। जहां भी सैनिक दिख जाए, उनके प्रति नमन भाव हो। वह भाव से उनको ताकत मिलेगी। वे बंधे हुए हैं कुछ सीमाओं से, इसलिए वे पत्थरबाजों के खिलाफ कदम नहीं उठा पा रहे। मजबूर होकर उन्हें अलगाववादी मानसिकता के लोगों को सुरक्षा देना पड़ रहा है। मगर उनकी मजबूरी को हम ताकत दे दें और फिर देखो समाज में कैसे सुधार नहीं होता।